Everybody and welcome back to SK1 Kids, and I'm Saran Khan, a student of grade 8, and today what I'm going to tell you about is quantum mechanics. Basically quantum mechanics physics का वो ब्रांच है जो कि बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स एट मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्केल पे यूज किया जाता है, लाइक से फॉर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड ऑल एंड ऑल। सिर्फ हम लोग जानते हैं कि बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही हाई स्पीड पे एंड बहुत ही हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में जो न्यूटन के लॉस हैं ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू रिप्लेस देम विद मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे बहुत हाई स्पीड पे दैट इज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन लार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड बहुत ही छोटे स्केल पे जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड ऑल, तो वहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। Quantum mechanics actual में is considered a weird kind of mechanics, or you can say a theory or physics, क्योंकि quantum mechanics basically हमारी logic and intuition को थोड़ा contradict करता है। Like you might say कि अगर मैंने एक particle एक box में रखा है, so what logic says is कि जब तक वो box कहीं open नहीं होगा or something like that, वो particle उसी box में whether or not you are looking at the particle, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कैन ओनली गिव अ प्रोबेबिलिटी कि वो पार्टिकल उस बॉक्स में व्हेन वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द पार्टिकल। वेल क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग, सिंस बहुत ही बिगिनिंग से इन द टाइम ऑफ सर आइजैक न्यूटन एंड ऑल, क्या था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज कंसर्निंग लाइट, कि लाइट एक वेव है या फिर लाइट एक पार्टिकल है। न्यूटन मानते थे कि लाइट एक वेव है, लाइट एक पार्टिकल है, लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से बनी है। वाइल कुछ दूसरे फिजिसिस्ट आए लाइक हाइजेंस, उन्होंने बताया कि लाइट वेव है एंड दे एक्सप्लेन मैनी फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो थॉमस यंग ने किया था, वहां पे उन्होंने शो किया कि लाइट एक्चुअल में एक वेव है, ये वेव की तरह बिहेव करती, लाइट की इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस इज सच अ प्रॉपर्टी जो कि वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से पता चला कि ठीक है लाइट वेव है। लेकिन फिर जब मॉडर्न टाइम आया, द 1900s, स्पेशली द अर्ली 1900s, द अर्ली 20th सेंचुरी, तो वहां पे कुछ ऐसा फेनोमेना थे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, एंड विच वाज स्पेशली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जब लाइट को हम किसी भी मेटेलिक प्लेट या फिर किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप करते हैं, शाइन करते हैं, तो लाइट की उस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते हैं। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने इस पे वर्क किया एंड उन्हें क्या पता चला, उन्होंने इस थ्योरी को यूज किया कि लाइट पार्टिकल से बनी होती है एंड ईच पार्टिकल के पास होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लाइट बेसिकली पार्टिकल से बनी है एंड ईच क्वांटम ऑफ लाइट यानी कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट any certain kind of light can have, that was called photon, right? That is the quantum of light या फिर quantum of energy of light। तो बाद में आइंस्टाइन ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को यूज करेगा एंड बाहर निकल सकता है, एंड he somehow used this kind of concept, that is he somehow used the particle theory of light to explain photoelectric effect and everything went well। तो फिर से दिक्कत आई कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, कुछ थेरीज तो कुछ जो वेव थ्योरी है कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन करती है, पार्टिकल थ्योरी है दूसरे फेनोमेना एक्सप्लेन करती है। तब क्वांटम मैकेनिक्स आया एंड इट्स सेड कि लाइट बोथ है एक वेव एंड पार्टिकल, मतलब कुछ सिचुएशंस में लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर सकता, पर अदर सिचुएशंस में लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। एंड तब एवरीथिंग वेंट वेल टिल हियर। लेकिन फिर there were other groundbreaking discoveries like Heisenberg's uncertainty principle। Heisenberg's uncertainty principle जो कि वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927 डिस्कवर किए थे, वो ये कहता है कि अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में तो क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल की आपको इनिशियल पोजीशन पता है, आपको उसकी वेलोसिटी पता है, आप फ्यूचर में कहीं भी पोजीशन वेलोसिटी निकाल लोगे, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो उस पार्टिकल के, वो कहाँ होगा, किस वेलोसिटी से होगा एंड ऑल। तो समहाउ क्लासिकल फिजिक्स में पोजीशन एंड वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि आप पोजीशन एंड वेलोसिटी को साथ में कभी मेजर नहीं कर सकते।
रादर क्या होता है कि पोजीशन आप एक्यूरेटली मेजर करते हो तो उतनी ही इनएक्यूरेटली आप उसकी वेलोसिटी मेजर करोगे। जितनी हाई प्रिसिजन के साथ आप वेलोसिटी मेजर करोगे उतनी लो प्रिसिजन के साथ आप उस पार्टिकल की पोजीशन मेजर करोगे। हाइजेनबर्ग गिव द रीजनिंग, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को कि उसकी पोजीशन मेजर करने के लिए, वेलोसिटी मेजर करने के लिए हमें उस पर लाइट शाइन करना पड़ेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता। एंड जब ये पार्टिकल्स ऑफ लाइट उस काइंड के पार्टिकल या ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट है, दे विल हैव नो इफेक्ट। छोटा ऑब्जेक्ट है लाइक एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो और एनीथिंग लाइक दैट, तब they will have significant effect on the motion of particle। अगर हमें पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करनी है तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि लो वेवलेंथ की लाइट को उस पर शाइन करना पड़ेगा, ठीक है, पोजीशन एक्यूरेटली मेजर होगे। लेकिन जब ईच पार्टिकल उस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब हाई एनर्जी की लाइट, तो जब ऐसा होगा तो ये उस ओरिजिनल पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर देगा। दैट इज उसकी वेलोसिटी अब थोड़ी रैंडम होगी, उसमें रैंडमनेस आ गई, दैट्स chaos इन द वेलोसिटी और से इन द मेजरमेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको पोजीशन एक्यूरेटली पता चल गई, आपको वेलोसिटी अच्छे से नहीं पता चली। इन द सेम वे वाइस वर्सा, यू कैन हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी की लाइट, तब आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, तो वेलोसिटी उतना अनडिस्टर्ब नहीं होगा, उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन तब आपको एक्यूरेटली पोजीशन नहीं पता चल सकती है। That was what Heisenberg stated in 1927 as Heisenberg's uncertainty principle. And there is more, the statistical interpretation and all, कि आप कभी भी किसी पार्टिकल को एक्यूरेटली किसी भी पोजीशन पे नहीं स्टेट कर सकते, जबकि यू कैन ऑलवेज ओनली गिव अ प्रोबेबिलिटी कि वो पार्टिकल वहां पे है। अगर स्पीकिंग मैथमेटिकल टर्म्स, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन कॉल्ड वेव फंक्शन, जिसे जो कि हमें किसी भी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देता है बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एनी पार्टिकल सॉल्व करें, हमें उसका वेव फंक्शन पता चलता है बाय सॉल्विंग द काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल। एंड उस वेव फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे बिटवीन द पोजीशंस हमें उस प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि हाउ लाइकली इज इट कि वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर पोजीशन पे फाउंड होगा। दैट इज मुझे x1 पोजीशन एंड x2 पोजीशन के बीच फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो आई विल हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम x1 टू x2 फंक्शन टाइम्स dx। दैट इज रादर मैथमेटिकल, बट जस्ट स्पीकिंग जस्ट नॉर्मली, तो समहाउ हमें किसी भी पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे फाइंड आउट करने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। एंड दैट वाज इवन व्हाट लेटर ऑन हैपेंड, अ फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट, दैट वाज श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम किसी भी कैट को किसी ऑब्जेक्ट में रख देते हैं एंड वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल डाल देते या फिर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते जिससे वो कैट मर सकती है, एंड फिर क्या होगा कि यहाँ पे इस कैट को हम लोगों ने बॉक्स में रखा है, से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इट इज एन ओपिक, वी क्लोज्ड इट। जब तक हम बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो उस मटेरियल ने इस कैट को किल किया है या नहीं। यानी कि जब तक हम ओपन नहीं कर रहे हैं तब तक ये कैट मरी भी है इन आवर पर्सपेक्टिव एंड जिंदा भी है। दैट इज श्रोडिंगर्स cat thought experiment, and actually I'm also telling that no animal or no cat was harmed in this experiment, right, during this experiment, क्योंकि ये actual में कोई original experiment किया नहीं गया था, rather it was a thought experiment that Erwin Schrödinger imagined. So that is what Erwin Schrödinger said, was stating quantum mechanics, although ये large objects के लिए नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी on small objects it has some specific amount of significant effect, and that is the thing, that is how quantum mechanics is valid on very small scales and objects. And thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.